हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित जैन। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में गैस्ट्रो विभाग में डॉक्टर हूं। और आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आज के समय में सबसे जो कॉमन बीमारी है वो फैटी लीवर है। 100 अल्ट्रासाउंड अगर होते हैं दिन में किसी सेंटर में, तो कम से कम उसमें 90 लोगों को फैटी लीवर होगा। लीवर हमारी बॉडी का पावर हाउस है। इसी से पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। लीवर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर लीवर शरीर का एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और यदि इसका ख्याल ठीक तरह से ना रखा जाए तो कई तरह की बीमारियों से यह घिर सकता है। मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर आदि के कारण लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, और यह फैट जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो लीवर की समस्या शुरू हो जाती है। लीवर में होने वाली इस समस्या को फैटी लीवर कहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट फैटी लीवर की समस्या को साइलेंट किलर कहकर भी पुकारते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोग इस समस्या से ग्रस्त होते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है, और जब तक लोगों को इसकी जानकारी मिलती है, लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। इसलिए इस समस्या के इलाज का सबसे प्रभावशाली उपाय है अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। जब आप अपना वजन कम करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज और खान पान की अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तो इससे धीरे धीरे व्यक्ति के लीवर पर जमा फैट भी कम होने लगता है और उसकी सेहत तेजी से सुधरती है। तो सही तंडा में आज बात करेंगे उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जिससे फैटी लीवर की गिरफ्त से हम बच सकते हैं। ये जो फैटी लीवर है वो एक साइलेंट किलर है हमारे लीवर के लिए। यह अभी कुछ नहीं कहेगा आपको, लेकिन अगर फैटी लीवर रहता है आपको 8, 10 साल, 15 साल, तो यस डेफिनेटली इट कैन कोज लीवर डैमेज। जब भी कभी पहले बात होती थी कि किसी लीवर के रिलेटेड कि लीवर बीमारी है, तो बात होती थी कि अल्कोहल की, शराब की। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब जब भी कुछ लीवर की बीमारी होती है तो नाम आता है पहले फैटी लीवर का, क्योंकि 100 में से हो सकता है कि 10 या 20 लोग शराब पीते हैं, लेकिन फैटी लीवर तो 100 में से 70-80 लोगों को फैटी लीवर है। तो इस हद तक जो है ये बीमारी हमारे इस जीवन में आ गई है। जो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। हम लोग आसपास जो फार्मेसिस्ट हैं उनके पास चले जाते हैं, बहुत सारे लीवर टॉनिक्स अवेलेबल हैं, Liv52, ये वो फलाना ढिकाना। तो वो कहीं ना कहीं ये टॉनिक्स वगैरह हैं वो हमें भ्रमित करते हैं। हमारा जो मूल कारण है इस बीमारी का, उसे हमें भटकाते हैं। मूल कारण क्या है? मोटापा। हम लोग उसको भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो टॉनिक ले रहे हैं, हम तो ये ले रहे हैं, ये दवाई ले रहे हैं फैटी लीवर के लिए, वो दैट विल टेक केयर, बट ऐसा नहीं है। अगर आप, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको अगर फीवर है, फीवर सपोज मलेरिया की वजह से है, तो इलाज तो मलेरिया का करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही फैटी लीवर अगर आपका जो कारण है वो ओबेसिटी है, तो आपको ओबेसिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। आप वज़न कम करेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, जब आप अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे, जब आपका वज़न कम हो जाएगा तो वो जो फैटी लीवर का जो ग्रेड है वो अपना आप कम हो जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में फैटी लीवर इज़ रिवर्सिबल। You can reverse from fatty liver to normal liver, but yes, once it progresses to advanced disease, it can cause liver damage. तो ओबेसिटी तो एक कारण हो गया जो कि मोस्ट कॉमन कारण है फैटी लीवर का। दूसरे कारणों में हम आते हैं तो सेकंड कॉज इज़ डायबिटीज़, थर्ड कॉज इज़ अल्कोहल एंड हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना शरीर में। तो ये मेन 4 फैक्टर्स हो गए हैं: ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना शरीर में, और अल्कोहल। और ये चारों चीज़ हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है। हम इन 4 जो कारण पे ध्यान ना देके हम ध्यान देते हैं किस पे? मेडिसिन पे। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख दीजिए हमें, तो हम मेडिसिन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो मेन जो कारण है जो मैं बता रहा हूँ इन पे ध्यान देंगे तो यस डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट योर लीवर फ्रॉम दिस साइलेंट किलर।
क्योंकि नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स में अगर हम लोग लीवर डिजीज़ की बात करेंगे तो 70-80% जो कारण होगा वो यही होगा, फैटी लीवर। तो इसको लाइटली ना लें, इस पर ध्यान दें ताकि हमारा लीवर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और हम आने वाले समय में इसकी बीमारी से बच पाएँ। लीवर इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमें डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे ब्लड को प्योर करता है, डाइजेशन में बहुत इसका रोल है, बाइल सिक्रीट करता है। तो इसके अगर मैं आपको फंक्शंस गिनाने लगूंगा तो अगणित फंक्शन है इसके। फैटी लीवर बेसिकली क्या है, जैसे नाम इसका क्या है, फैटी लीवर। फैट जो है हमारे लीवर पे जमा हो गया है, दैट इज़ फैटी लीवर। जब फैट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना, जैसे चर्बी है, चर्बी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो वैसे ही जो फैट है वो जो लीवर के जो सेल्स हैं ना हमारे अंदर, उसमें जाके फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फैट जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है लीवर का, उसको वो डिसफंक्शन कर देता है। वो हमारा लीवर जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। नहीं, देखो इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं। देखो भगवान ने हमें लीवर इतना दिया हुआ है कि लीवर अगर हमारा 30% भी काम करता है ना तो कुछ नहीं होता है। हम लोग आजकल किस पर रिलायबल होते हैं, आजकल ये भी बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट। ठीक है, आपने रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया, LFT करवाया, LFT आपका नॉर्मल आ जाता है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे LFT तो नॉर्मल ही है, मेरे तो लीवर ठीक है। ये भी बहुत बड़ा एक भ्रमित करने वाला वो है। ये LFT वगैरह हैं, ये सब जो हैं, ये जब इनमें इनका जो डिरेंजमेंट है जब आने स्टार्ट होता है, जब ऑलरेडी हमारा लीवर में डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये ना सोचें कि भैया LFT तो मेरा ठीक है तो लीवर 100% ठीक होगा। देखो लीवर, मैंने बताया ना आपको, 30% भी काम करता है तो कुछ नहीं होता है। ये देखो आजकल मैंने बताया ना कि अगर आपको ओबेसिटी है, आपका BMI ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यू विल हैव फैटी लीवर। तो वेट ना करें कि भैया आपको सिम्टम्स हो। बेटर तो ये ना कि हम लोग उसी स्टेज में पकड़ लेना जब हमें सिम्टम्स ही नहीं है। ये तो मैं आपको स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिम्टम का वेट करेंगे तो ऑलरेडी हमारा लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका होगा। सिम्टम्स तो क्या है, सिम्टम्स तो वही है कि आपको भूख कम थोड़ा लगेगा, पेट में दर्द हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है। सिम्टम्स तो लीवर डिजीज़ के बहुत हैं, लेकिन ये सिम्टम्स जब भी आते हैं जब हमारा लीवर टू ए लार्जर एक्सटेंट डैमेज हो चुका है। आजकल क्या कि अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन इमेजिंग मॉडलिटी है किसी भी पेट की तकलीफ़ के लिए। आपने देखा भी होगा, जब भी कुछ तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो डॉक्टर बोलता है कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए आप। तो दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट, उससे हमें पता चलता है कि आपका जो है लीवर फैटी है। तो मरीज आता है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर है कुछ दवा लिख के देगा, ठीक है। अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई हैं, ओके, तो उसमें ये मेन जो निष्कर्ष निकल के आया है कि अगेन वी शुड स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंटिव रोल्स, और जो कारण है इसके हमें तो उन पे ध्यान देना है। कारण क्या है, अगेन ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, अल्कोहल है। तो जब रूट कोज ये हैं तो इन्हीं को हम अगर ठीक करेंगे तो डेफिनेटली योर फैटी लीवर विल बिकम नॉर्मल। देखो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि भाई इलाज किसका करना है, इलाज हमें करना है कि कारण का। भाई कारण क्या है, कारण अगर आपका मोटापा है तो आप तो मोटापा को स्ट्रेस देंगे ना आप, इसमें मेडिसिन क्या हेल्प करेगी आपकी। अब अल्कोहल ले रहे हैं आप, और आप ये भी चाहते हैं कि कुछ मेडिसिन आ जाए जो कि अल्कोहल भी लेता रहूँ मैं, अब हमारा फैटी लीवर भी ना हो। तो आजकल क्या है कि एज ग्रुप का कुछ भी नहीं है। ओबेसिटी तो मैं कहूँगा कि जो मोटापा है वो तो आजकल ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि यंग एज में हो रहा है। ओबेसिटी का इंसिडेंस जो है वो यंग एज, एडोलेसेंट में ओबेसिटी ज़्यादा है, तो एट दैट एज आल्सो वी कैन हैव फैटी लीवर। भाई अगर आपको डायबिटीज़ है, किसी भी एज में डायबिटीज़ है, आपको मोटापा है, किसी भी एज में मोटापा है, ठीक है, तो ऐसा तो जो उसी एज में हो जाएगा आपको फैटी लीवर। तो ऐसे फैटी लीवर का कुछ एज लिमिट नहीं है कि अच्छा आपको जो है 20 साल के बाद ही फैटी लीवर होगा जी, 50 साल के बाद नहीं होगा। भाई आप अपना वेट मेंटेन रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी खूब पिएं,
तला हुआ है, आजकल जो जंक फूड है उस पर अपना कंट्रोल रखें, अल्कोहल का सेवन ना करें, अपने रेगुलर टेस्ट करें अगर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको जो लिपिड प्रोफाइल तो डिजीज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत छोटी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि बहुत मेजर चीज़ें हैं। और देखो मैं तो ये कहता हूँ कि लाइफस्टाइल तो वैसे भी आपको ओवरऑल अच्छी रखनी चाहिए अपनी, नॉट फॉर द लीवर ओनली। ओके, ये तो वैसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि आपको हर ऑर्गन के लिए अच्छी है, बॉडी के लिए अच्छी है। पेशेंट को लगता है कि एज ए लेमैन की फैटी लीवर मीन्स कि उनका लीवर ख़राब हो गया है, घबरा जाते हैं रिपोर्ट देख के, ग्रेड 1, 2, 3 उनको समझ में आता नहीं कि भाई क्या है ये सब ना। तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंका होती है कि हमारा तो लीवर ख़राब हो गया है। तो समझने वाली बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका लीवर ख़राब हो गया है। घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, ठीक है। पहली बात तो ये है, क्योंकि सभी की बात है एज ए लेमैन दे गेट पैनिक। तो किसी उस पर ना जाए, भ्रमित ना हो कि कुछ इसके लिए मेडिसिन इज़ द मेन रोल। क्योंकि पेशेंट आते हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, उनको भी पता है, बट उनको लगता है कि जो डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहा है कि अपना वेट रिड्यूस करें, ये सब करें, उसको लगता है कि ये तो मुझे भी पता है, बट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि कुछ आप मेडिसिन लिख दीजिए, ठीक है, कुछ लीवर टॉनिक लिख दीजिए। तो उस पर ना जाके जो मेन कारण है आपका, उस पर ध्यान दें। जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, अच्छी एडवाइस कर रहा है, उस पर ध्यान दें, बजाय कि आप उसको फोर्स करें या उस पर उससे एक्सपेक्ट करें कि कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कर दें कि भाई आपका जो है फैटी लीवर ठीक हो जाए। टेक होम मैसेज तो मेरा यही है लास्ट में कि इसको जो है ऐसे ना ले कि बहुत लाइट कॉमन बीमारी है फैटी लीवर। आई विल सी 80 से 70% लोगों को फैटी लीवर है। घबराए नहीं, पैनिक ना हो कि लीवर ख़राब हो गया है, बट डेफिनेटली इसको लाइटली भी ना लें कि कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं करेगा ये। यस, अगर आपको फैटी लीवर रहता है नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, definitely it can cause liver damage, liver cancer, liver cirrhosis, and maybe one of the main indication for the liver transplant. बचाव बहुत आसान है, भ्रमित ना हो, भ्रमित कि कुछ मेडिसिन हमें मिल जाए, कुछ लीवर टॉनिक मिल जाए। मेन जो कारण है मैंने बताया आपको कि 4 मेन कारण हैं: ओबेसिटी, डायबिटीज़, अल्कोहल और लिपिड हाइपरलिपिडीमिया। इनसे बचे रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, वेट मेंटेन करके रखेंगे, आप अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, पानी खूब पीना है, वेजिटेबल्स खाना है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है ज़्यादा, जंक फूड नहीं खाना है, मीट का, नॉन वेज का सेवन कम करना है। तो यस, डेफिनेटली you will not have fatty liver. If you have fatty liver, it will come to a normal liver.